अकेले बैठो और इस बारे में सोचो तो समझ आएगी तुम्हें। और हाँ, मैं कल सुबह तुम्हें कॉल करूंगी। तुम्हारी कॉल ऑफिस से उठनी चाहिए ताकि मुझे यकीन हो कि तुमने मेरी बात का मान रखा है। रख रही हूं फोन। कहना था कि वो सब कुछ छोड़ गया है, सब कुछ लौटा देगा, मगर वो नहीं लौटा सकता। क्या वो मुझे मेरी मोहब्बत लौटा सकता है? क्या वो वक्त जो पल पल मैंने उसकी याद में गुजारा है लौटा सकता है? वो नहीं समझ रहा, वो नहीं समझ रहा। मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। सो गई? बहुत मुश्किल से, बहुत डरी हुई है। शानी को खो देने का खौफ उसे बहुत अजियत दे रहा है। समझ आएगी। जो उसका है ही नहीं, उसे खो देना ही बेहतर है। अगर इस हकीकत को उसने खुद खोज लगाया होता तो बेहतर होता। इस तरह अचानक सदमा ना मिलता उसे। काश उसे इस बात का यकीन हो जाए कि शानी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। बस दिल मत बनाओ उसे, रियलिटी को फेस करने दो। मैं अपनी बच्ची को रोता हुआ नहीं देख सकती कामरान। क्या करोगी? माँ हूं, औलाद के लिए क्या नहीं कर सकती। बैठो बैठो, इधर आओ, इधर आओ, बैठ बैठ जाओ। क्या क्या लौटाओगे तुम शानी? सब कुछ। वो सब कुछ जो जॉब के खत्म हो जाने के बाद हमारा हक नहीं रहता। ये घर, गाड़ी, जुगनू की बाइक, सब कुछ। और इस माँ की बीनाई लौटा सकोगे उसे? उसकी वजह से तो तुम्हारी माँ इस दुनिया को अब रोशन देखने लगी है। कैसे हद होती है खुदगर्जी की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने सेल्फिश होगे। बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारा ये फैसला न जाने हम सबसे क्या क्या छीन लेगा।
वालेकुम सलाम। तो ये वाकई तुम्हारा आखिरी फैसला है? बता चुका हूं ना मैं आपको। हम तो तुम्हारे मोहताज हैं, जो कहोगे वही करेंगे। प्लीज ऐसी बातें करके मुझे मजबूर ना करें। लेकिन एक एहसान कर दो हम पे। नादिया की शादी इस घर से हो लेने दो, फिर तुम सड़क पे भी कहोगे तो हम रह लेंगे। आप फिक्र ना करें, नादिया के ससुराल वालों को बता दूंगा मैं, समझ जाएंगे। किस किस को समझाओगे तुम? लोग तो यही कहेंगे ना कि बेटा नालायक था, अल्लाह ने इतना नवाजा लेकिन संभाल नहीं सका। अम्मी प्लीज बस करते हैं, लोगों की परवाह नहीं है मुझे। नाश्ता कर लो, रात को भी कुछ नहीं खाया। नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही मुझे। आप कर लें। भूख तो अब शायद किसी को भी ना लगे। जुगनू भी सुबह बगैर नाश्ता किए पेपर देने चला गया। मतलब वो सब कुछ जानती है और फिर भी अनजान बन रही है, तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मतलब जरा चलता आ रहा है वैसे चलते आने दो। मुझसे शादी की उम्मीद लगा के बैठी है सजीला। तो उसकी उम्मीदों के तुम कसूरवार तो नहीं ना, तुम जिम्मेदार तो नहीं हो शानी। उसको नहीं जाने दो, और उसको कुछ बताने की जरूरत ही क्या है? रहने दो उसको अंधेरों में, एंजॉय करने दो उसको उसकी मोहब्बत, खुद से तुमसे जुड़ी गलत फहमियों को। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कह रही हो, मजाक कर रही हो। तुम्हें लग रहा है मजाक कर रही हूँ? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ शानी। अकेले बैठो और इस बारे में सोचो तो समझ आएगी तुम्हें। मैं कल सुबह तुम्हें कॉल करूंगी, तुम्हारी कॉल ऑफिस से उठनी चाहिए। इसे क्या हो गया है अम्मी? ये तो पक्का ही जिद पे अड़ गया है। मैंने तो उससे ये भी कहा कि बहन को इस घर से रुखसत हो जाने दो। मैं शानज़े की मिन्नत कर लूंगी, वो बच्ची कभी मेरी बात नहीं टालेगी। लेकिन फिर भी इसने इनकार कर दिया। सजीला का फोन आ रहा है अम्मी। अब लाओ मुझसे बात कराओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। कैसी हैं आप? हाँ बस ठीक ही हूँ। शानी ऑफिस चले गया ना?
मैंने उनको कल साफ साफ कह दिया था, अगर नहीं गए ना तो मेरा मान तोड़ देंगे आप। वो काफी देर से कॉल्स कर रही थी, उसे उठा ही नहीं रहा था, जरूर काम में बिजी होगा। नहीं बेटा, वो आज गया ही नहीं। कह रहा है कि अब जाएगा भी नहीं। पापा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, अम्मी बुला रही है मुझे। ओके, खुदा हाफिज। हाँ तो ठीक है, अगर आ जाता है तुमने कुछ नहीं कहना उसको। हाँ अगर वो कुछ कहता है तो जस्ट इग्नोर हिम। हर वक्त मनमानी का नहीं होता। देखो इस वक्त हमने उस लड़के को समझाना है, उसके साथ बिगाड़ना नहीं है। मेरा छोड़ो ना, मैंने जो करना होगा वो मैं कर लूंगी। प्लीज लिसन टू मी। ओके बाय। ओह गुड मॉर्निंग, नाश्ता लगवाऊं तुम्हारे लिए? डैड से बात कर रही थी, मैंने आपसे कहा था ना वो नहीं आए। और मैंने भी कहा था वो जरूर आएगा, बस उसे थोड़ा सा वक्त दे दो। ट्रस्ट मी। तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा शादी के लिए, मैं भी नहीं। अगर खुद को इतना मजबूत समझती है ना आप मैम, तो किसी ताल्लुक को रखने के लिए अपने आप को मजबूर भी ना करें। और ये घर भी खाली करने वाला हूं, बात हो गई है मेरी। और कुछ शानी, इतना अजनबी मत करो मुझे, मैं तुम्हारे ये रवैया नहीं सह पाऊंगी। भी तो बड़े दावे कर रही थी आप, कितनी कमजोर निकली। देखिए एहराम जुनून।